तो चलिए, सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई जो है अच्छी तरीक़े से चल रहा होगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, जो आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा कि नहीं समझ में आया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है कुछ दिनों से बंद था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसी के कारण हम जो है नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो क्लास है अब रेगुलर चलेगा, कभी भी बंद नहीं होगा। तो हम बता देना चाहता हैं कि हम जो बताएंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम 10th क्लास के अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ाएंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको हर साल परीक्षा में देखने को मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का आपका पढ़ाई जो है चालू करते हैं। अब ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। सबसे पहले हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ाएंगे। तो अम्ल एवं क्षार का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि इनमें से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कहने का मतलब है कि इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा लिटमस पत्र है, कौन सा अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो तब पर भी बोलिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं और पढ़ाने का आपको बहुत प्रयास करेंगे। देखिए, इनमें से लिखा है कि इनमें से कौन सा अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको बताना है कि इस ऑप्शन दिया रहेगा कि अम्ल, लवण, क्षार और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा। सबसे पहले क्षारक जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। क्षारक जो होता है वो क्या करता है, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनता है, ठीक है। उसी प्रकार जो लवण है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो हमारा सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल। यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार फिर आपका एकदम वीवीआई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है, चाहे कोई पूछ देगा आपसे कि बताओ बाबू कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो आपको मालूम रहेगा तब ना बताइएगा। तो शुद्ध जल का ध्यान से सुन लीजिए, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7। कितना होता है, 7। 4 नहीं होता है, 1 नहीं होता है और 0 नहीं होता है। कितना होता है, 7 होता है। और फिर हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताएंगे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में अम्ल जो पाया जाता है वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें से हम कौन सा भरेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए आप पढ़े होंगे, चाहे सर बताए होंगे कि बाबू नमक का सूत्र क्या होता है। आप पढ़े होंगे कि नमक का सूत्र जो होता है वो नहीं तो NaOH होता है, ना ही NaCl2 होता है और ना ही NaOH होता है। NaOH2 मान लीजिए, इस प्रकार आपका क्वेश्चन जो है।
तो आपको पूरी तरह सर जो बताए होंगे कि बताओ बाबू कि NaCl जो होता है वो नमक का सूत्र होता है, आपको पूरी तरह से पता है तो इसको टिक लगा लेना है NaCl2। अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए कौन सा औषधि उपयोग किया जाता है। मान लीजिए जब आपका खाना नहीं पचता है तो कौन सा औषधि का उपचार करेंगे, खाना जो हमारा पच जाता है, पच जाएगा। नहीं, मान लीजिए कि खाना हमारा नहीं पचेगा तो हम क्या करेंगे, उल्टी करेंगे, यानी वोमिटिंग करने लगेंगे। तो आप थोड़ा सा अपग्रेड में जाइएगा तो आपसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अच्छा मान लीजिए कि जब आ ही जाएगा तो अब क्या करिएगा, आपको तो आंसर देना ही देना है। तो अब एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक जो होता है हमारे हर दर्द हर रोग में काम आता है, केवल दर्द के लिए काम आता है एंटीबायोटिक। और पीड़ाहारी जो होता है वो दर्द में काम आता है, जो हमारे शरीर में बॉडी में दर्द होगा तो उसको क्या करेगा, एंटीबायोटिक ठीक कर देगा। लेकिन एंटासिड जो होता है, एंटासिड ये जो होता है हमारे अपच को ठीक कर देता है, तो हम इसको लगाएंगे एंटासिड। अब जितना भी क्वेश्चन है इसका मुख्य बात हम आपको नोट्स में बताएंगे, यानी हम देखिए नोट्स लिखे हैं कि अम्ल अम्ल जो होता है, आपको पहले से पता है कि अम्ल जो होता है स्वाद में किस तरह होता है, किस तरह होता है अम्ल जो स्वाद में किस तरह होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। लेकिन जो क्षारक होता है, यानी क्षार, जो क्षार होता है वह स्वाद में कड़वा होता है और जलीय विलयन में OH ऋण आयन देता है। और मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताओ बाबू लवण कैसे बनता है, तो आपको तो पता नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि अम्ल जो होता है वो अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलजुल कर विक्रिया करते हैं तब जो होता है क्या बनता है, अम्ल क्षारक जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण। लवण के साथ साथ जल भी बनाते हैं, ठीक है, जल भी बनाते हैं। तब आपको बता दिए, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। और इसका पूरा डिटेल आप यदि से पढ़ना चाहते हैं अम्ल क्षारक एवं लवण का, ताकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और वहां से भी नहीं समझ में आता है तो फिर बोलिएगा, हम फिर से रिपीट करेंगे और पूरी लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जो है आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एकदम मन लगा के पढ़िए, अपना मम्मी पापा के नाम रोशन करिए, ठीक है। धन्यवाद।